बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आज़ाद प्रेस क्लब चिक्सवारी में हमारे साथ हमारे मेहमान उम्मीदवार असम्बली हल्का LA2 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना चौधरी खलीलुर्रहमान एडवोकेट साबिक डिप्टी कस्टोडियन, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रेस क्लब में। आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। तो चौधरी साहब, आपसे हमारी बातचीत करेंगे कि बलदियाती इंतखाबात के हवाले से और हल्का LA2 में सियासी जो सूरत हाल है इस वक्त, इसके हवाले से भी बात करेंगे। तो जो गुज़श्ता इलेक्शन आपने कागजात जमा करवाए थे, उसके बाद आपने अपने बेटे को जो है इलेक्शन में ऑन किया, तो इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू होगी। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जो साहब, हल्का LA2 की सियासत दहाइयों से एक ही ख़ानदान के पास है, तो इसके हवाले से आप क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आज आज़ाद प्रेस क्लब चिक्सवारी में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी जो इलेक्टेड बॉडी है उनको मुबारकबाद पेश करने का था, जिसमें राजा साहब सदर मुंतखब हुए। आप बाकी आपकी तमाम टीम मुख्तलिफ और उन पर तैनात हुई। मैं दिल की गहराइयों से आप सबको, आपकी टीम को, अहदेदारान को, मेम्बरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू आपसे पहले हो चुकी, लेकिन आपने चूँकि सवाल मुरतब किए हैं तो चूँकि मुझे एहसास है कि मुझे इसका कम वक्त में जवाब भी बहुत मुख्तसर देना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, यहाँ सियासी निज़ाम के अंदर जो लोग परवान चढ़े और उन्होंने मुख्तलिफ हैसियतों में मुख्तलिफ जमातों के अंदर रहकर अपना रोल प्ले किया, अपने हल्का नंबर 2 के हवाले से बात की। यहाँ भी एक तवील अरसे से सियासी तौर पर मुख्तलिफ जमातों में लोगों ने रहकर अपना अपना रोल प्ले किया। मैं इस बहस में जाए बगैर कि किसने क्या डिलीवर किया, लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचाया, मिन हैसन कौम लोगों ने अमली तौर पर क्या इस्तेफादा किया, मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि आज पूरे मुल्क के अंदर, जिस पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एक फ़ज़ा जो है वो बन रही है, एक सिनेरियो मौजूद है और यकीनन एक खुशगवार तब्दीली की हवाएं जो हैं वो चलती नज़र आ रही है। जो सब जो गुज़श्ता इलेक्शन गुजरा है उसकी बनिस्बत जो है ना, अभी जो बलदियाती इंतखाबात आने वाले, मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। इसके हवाले से आप क्या कहते हैं कि हल्के के अंदर और आज़ाद कश्मीर बार में आपने जो बलदियाती इंतखाबात में टिकट जो आपकी पार्टी से जो लोग खड़े होंगे इलेक्शन, इसमें आप क्या कहते हैं, कितना आप इस वक्त तहरीक को आगे लेके जा चुके हैं या क्या सिचुएशन है? मेरा ख्याल है ये कबल वक्त इसलिए मैं समझता हूँ कि क्योंकि किसी भी इशू पर, किसी भी हवाले से, ख़ास करके जो सियासी अमल है
और इलेक्शन का जो अमल है, इसमें चूँकि मरकजी तंजीम जो है वो पॉलिसी वजह करती है, मरकजी जमात जो है वो चूँकि फैसले करेगी कि, लेकिन जमात ने एक बात ज़रूर तय की है, आपने चूँकि आए रोज़ अखबार में भी आता है, मीडिया में है कि तहरीक लब्बैक जो है वो बलदियाती इंतखाबात में ज़रूर हिस्सा लेगी, जिसका पाकिस्तान में लिया जी। मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर जो आपका सवाल है मैं उसको इस हवाले से देखना चाहूँगा कि एक हमारी जद्दोजहद जो है वो एक निज़ाम के लिए है। तहरीक लब्बैक का मतमे नज़र और उसका जो वाज़ेह मंशूर है वो सिर्फ एक नारे की हद तक नहीं है। नारा तो लोगों के दिलों के अंदर, जहनों के अंदर जो है उसको जागज़ी कर दिया गया, पैवस्त कर दिया गया, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं जो है वो हर तरफ से, लेकिन उसके अंदर, उस नारे के अंदर एक बलीग किस्म का, एक मुस्तरद किस्म का एक निज़ाम मौजूद है। वो नारा अपने अंदर एक निज़ाम रखता है कि जब हम ये कहते हैं कि या रसूलुल्लाह हाजिर है, तो या रसूलुल्लाह आपके निज़ाम के लिए हाजिर है कि हर जगह दुनिया के अंदर जो है वो निज़ाम जो है वो मौजूद होना चाहिए। और तहरीक लब्बैक का जो मतमे नज़र और जो मंशूर है, मैं वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि उनकी पॉलिसी के मुताबिक यही है कि मुल्क के अंदर जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निफाज़ हो और उस निज़ाम के तहत ही जितने इलेक्शन होंगे। अगर हालिया जो मुरज्जा सिस्टम है ये तो मौजूद है, लेकिन हमारी जद्दोजहद यह है कि निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो, तो फिर अगर जो है इंतखाबात होंगे वो मैं समझता हूँ कि ऐन शरई एतबार से जिस तरह मुकर्रर किया गया है कि कौन लोग पार्लियामेंट के अंदर, मैं चूंकि इससे पहले भी बात कर रहा था कि मौजूदा क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आप समझते हैं कि क्या ये लोग इनसे मुतालबा किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करें? वो तो जबीदाराना निज़ाम है, हुकूमत में ऐसे ही है। आपने मेरी बात सोच की अक्कासी की है, यकीनन मैं भी यही कह रहा था। तो हमारा क्योंकि नुक्ता नज़र ये है कि जिस वक्त तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा उस वक्त तक तो कोई खुशगवार तब्दीली नहीं आ सकती। हल्का LA2 के हवाले से आप क्या कहते हैं कि इस वक्त जो है ना आपने कागजात जमा करवाए, उसके बाद क्योंकि नौकरी की वजह से 2 साल की लिमिट आपकी नहीं पूरी, तो आपने बेटे के कागजात जमा करवाए और इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो अभी आप क्या समझते हैं कि आने वाला इलेक्शन जो बजाती है इसमें हल्के के अंदर आपकी सिचुएशन क्या है? ये नहीं, हल्के के अंदर अल्लाह के फजल करम से भाई साहब मौजूद है, शफीक साहब साहब मेंबर उम्मीदवार असम्बली भी हैं, जमात का इनके पास अहदा भी मौजूद है। मेरे पास तो जमात का कोई किसी तरह का कोई पोर्टफोलियो तो मौजूद नहीं है कि मैं आपको एक मुस्तनद बात जो है वो कह सकूँ, लेकिन इतना तो ज़रूर मैं इल्म रखता हूँ कि जमात की जो पॉलिसी है इंशाअल्लाह ताला पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए, न सिर्फ हल्का नंबर 2 के लिए, पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए। अच्छा साहब, जो इस वक्त मरवजा सियासत चल रही है, हल्के के अंदर मसाइल भी हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अपने कारकुन को भी और आवाम को भी कि कैसे इनसे जान छुड़ाई जाए और जो आपने मसाइल मेरा ख्याल है मैं इस पर मुफस्सल जो है वो गुफ्तगू दरकार होगी, लेकिन इस मुख्तसर वक्त में मेरा पैगाम यही है कि 72 सालों के अंदर रियासत पाकिस्तान के अंदर तमाम निज़ाम जो हैं नाकारा हो गए, फेल हो गए, नाकाम हो गए, लोगों के मसाइल हल न कर सके, जो एक बहुत बड़ा अलमिया है और अफसोसनाक अमल है। और उसके मुताबिक सिर्फ एक निज़ाम मौजूद है, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको आजमाया जाना पूरी कौम की भलाई के लिए ज़रूरी है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बुनियादों की और उसको मजबूत करने का वक्त और तकाजा भी यही है कि मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज़ किया जाए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी दिलीपुज़मान साहब, तो जो उन्होंने हल्के के और आज़ाद कश्मीर बार, मैं कहता हूँ मुल्क बार के हवाले से जो उन्होंने निज़ाम के हवाले से काफ़ी हद तक गुफ्तगू की कि बेहतरी हमारी किस निज़ाम में है, और वो तो इसमें कोई शक की बात नहीं कि निज़ाम में मुस्तफ़ा ही सबसे आला निज़ाम है, और जो शरीयत के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो सिलसिला है जिसका मकसद था पाकिस्तान बनने का, वो निज़ाम मुस्तफ़ा था। लेकिन बदकिस्मती से वो सिलसिला कायद-ए-आज़म की वफ़ात के बाद मफादात का टोले जो थे, जागीरदार जो थे, उनके हाथों चला गया निज़ाम, और अभी तक उसी हम सिस्टम में फंसे हुए। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस निज़ाम को बेहतर करने की हिम्मत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जो साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे वक्त दिया मैं अपने खिलाफ का इज़हार कर सकूँ। आप तमाम का बहुत शुक्रिया।